Hello guys, myself Ankur sir. Welcome to my YouTube channel. So guys, right now you are studying chemistry subject. और guys, इस वीडियो को चालू करने से पहले छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी वीडियोस को बनाने में लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आर देयर एज वेल एज माइंड प्रोसेस लगता है, टाइम कंज्यूम होता है, तब जाके ये छोटी सी वीडियो हम आपके सामने पेश कर पाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बुक पढ़ने में प्रॉब्लम आती है और माइंडेड होने के बाद भी वो अपने करियर तक इतना सक्सेस नहीं हो पाते कि जस्ट छोटी सी उनको किताब की लाइन समझ नहीं आती। तो गाइस, अपने लेवल पे मैंने एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ आता है, तो गाइस यू कैन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल whatever, but still you just give boost to us so we can give you as possible ज़्यादा से ज़्यादा videos. Okay guys, now let's start with this topic. 6th unit of 12th class is general principle and process of isolation of elements. So guys, this chapter को metallurgy chapter भी बोला जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकाले जाते हैं, ओर निकाले जाते हैं और और के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सो एंड सो एंड सो। सो गाइज, चैप्टर चालू करने से पहले एक बेसिक नॉलेज। ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है। सिंपल चैप्टर उनके लिए जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को थोड़ा इमेजिनेशन करके गो थ्रू कर लिया है। अगर आप इस चैप्टर के प्रोसेसेस को थोड़ा सा एक सीक्वेंशियली याद रखने का ट्राई करें तो गाइज ये चैप्टर आपको इजी पड़ जाएगा, अदरवाइज इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके गाइज, नाउ यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि फर्स्ट टाइम पे अगर आपने इस दुनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स देखे होंगे, जैसे आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, तो ये एलिमेंट हम तक आते कैसे हैं? बहुत सारे एलिमेंट तो ऐसे होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, गोल्ड, नॉर्मल गैसेस। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री स्टेट में नहीं होते। फ्री स्टेट मतलब सिंगल स्टेट में नहीं होते, वो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड की फॉर्म में और मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को उस मिक्सचर या कंपाउंड में से निकालना और हमारे डेली लाइफ में यूज़ लाना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो गाइस, अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट मतलब हमारे पृथ्वी की क्रस्ट पर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स हैं, लॉट्स ऑफ मेटल्स हैं, बहुत सारी डिस्कवर हो चुकी है और बहुत सारा डिस्कवर होना इवन बाकी। सो हम पर्टिकुलर मेटल को डिस्कवर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए पहले हम मिनरल देखते हैं। ओके, व्हाट आर मिनरल? विच आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में से जो कि मेटल को ऑब्टेन किया हुआ है, सब्सटेंस को ऑब्टेन किया हुआ है नेचुरली, उसे बोलेंगे मिनरल्स। अब सभी मिनरल में सारी मेटल्स तो होगी नहीं, तो मिनरल का भी ज़्यादा यूजफुल पार्ट, मिनरल का ज़्यादा यूजफुल पार्ट कहलाता है हमारा ओर। ओके, सो ओर मिनरल का एक छोटा सा पार्ट ही है, बट मिनरल में आपको सारे सब्सटेंस मिल सकते हैं और ओर में आपको पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंस मिलते हैं। तो मिनरल में से और ओर में से आप एलिमेंट्स या मेटल एक्सट्रैक्ट कर लो, रिमेनिंग पार्ट कहलाता है गैंग, या इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मतलब काइंड ऑफ इम्प्योरिटी या ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो हमारे करंट एक्सट्रैक्शन में काम नहीं है, उसे बोलते हैं हम गैग या मैट्रिक्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। जो मेजर प्रोसेस है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर,
ओर को कैसे हम जो भी डील करेंगे वो ओर के साथ ही डील करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, जो ओर हम कंसंट्रेशन करा है उसमें से मेटल को कैसे आइसोलेटेड करें। और आइसोलेटेड मेटल जो निकली है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्योर तो नहीं है, तो उसको कुछ प्यूरिफिकेशन मेथड से गो थ्रू करेंगे जिससे कि हमको लास्ट में अल्टीमेटली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल या सब्सटेंस मिल जाएगा। ओके, सो टर्म आ जाती है मेटलर्जी। द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। आपकी ओर में से मेटल को निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। यस, ये कन्वीनियंट होनी चाहिए, इकोनॉमिकली होनी चाहिए। ओके, मतलब कम पैसे में आसानी से जो प्रोसेस हो उसे ही मेटलर्जी प्रोसेस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट में कोई एलिमेंट या मेटल लेट से 100 रुपीज़ पर किलो मिल रही है और आपने दूसरे मिनरल से 1000 रुपीज़ में वो 1 किलो मेटल बनाया, तो उसको हम फिर मेटलर्जी प्रोसेस नहीं बोलेंगे। ओके, सो अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकरेंस ऑफ मेटल। हमें पहले ये देखना होता है कि कौन सी मेटल कहाँ कितनी पाई जाती है। अभी तो प्रेजेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स है जो कि ये मेटल के अकरेंस को बता देते हैं, बट फिर भी एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस। अमॉन्ग मेटल्स एल्यूमिनियम is the most abundant metal. It is the third most abundant element in the earth crust, that is 8.3% by weight. एल्यूमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट पे थर्ड नंबर का एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी इग्नियस मिनरल्स इंक्लूडिंग मिका एंड क्लेस। मैनी जेमस्टोन्स आर impure form of Al2O3 and the impurities range from Cr in ruby to Co in fire. Iron is the second most abundant metal. सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, उसके बाद मिलता है आयरन, और ये जो है दोनों मेटल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, सो ये फर्स्ट टेबल आती है आपकी एनसीईआरटी बुक में, दैट इज ओर, प्रिंसिपल ओर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल। देखिए 4 मेटल से हम यहाँ पे डील करेंगे, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। ये टेबल इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपको सभी कॉलम्स एज इट इज़ याद रखने हैं कि एल्यूमिनियम के 2 ओर्स मिलती है, मतलब अर्थ क्रस्ट में मिनरल में से जब ओर निकालते हैं तो ओर या तो बॉक्साइट या काउलिनाइट, अ फॉर्म ऑफ क्ले होता है। इन दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मतलब ओर के नाम आपको याद रखने हैं और उनके कंपोजिशन या फॉर्मूले आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ओर के नेम एंड फॉर्मूले से फेमिलियर नहीं होंगे ये चैप्टर आप कठिन लगता जाएगा। तो गाइज ये इम्पॉर्टेंट टेबल है। एल्यूमिनियम के 2 ओर्स हमारे सिलेबस में हैं, आयरन के हेमेटाइट Fe2O3। अब ये जैसे Fe2O3 हुआ तो कैसे हम Fe2O3 में से Fe निकालेंगे। दिखने में तो आपको Fe2O3 ऐसा लग रहा है कि 2 ही तो इसमें एलिमेंट्स है, आयरन और ऑक्सीजन, पर ऐसा नहीं है। बैक साइड में छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो कैसे हम इसमें से आयरन निकालेंगे, तो अल्टीमेटली हमें आयरन मेटल मिल जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट एंड आयरन पायराइट, ये 4 टाइप के ओर होते हैं जिसके कंपोजिशन हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, साइडेराइट FeCO3 एंड आयरन पायराइट FeS2। कॉपर के भी आपको 4 ओर्स याद करने हैं, कॉपर पायराइट CuFeS2, मेलेकाइट CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ग्लैंस Cu2S,
ये 4 ओर्स कॉपर की हुई, और जिंक की 3 ओर जिंक ब्लेंड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3 और जिंकाइट ZnO। ये ओर्स के नाम अगेन रिपीटिंग एंड कंपोजिशन आपको याद रखना है। तो गाइज हम अर्थ अब धीरे धीरे प्रोसेस चालू करते हैं कि कैसे हम मेटलर्जी प्रोसेस करते हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अर्थ में से माइनिंग या किसी भी प्रोसेस से ओर्स निकालेंगे, ओर को ग्राइंड और क्रश करेंगे। ओर्स आर ग्राइंडेड एंड क्रश्ड टू अ रीजनेबल साइज। जो बड़े बड़े चट्टान तोड़ तोड़ के लाते हैं उनको तोड़कर छोटा छोटा रीजनेबल साइज में करते हैं, जिससे कि हमारा मेटलर्जी प्रोसेस इजी हो। तो गाइस फर्स्ट प्रोसेस हमने करा ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। नाउ दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो बुक में उसे इंक्लूड नहीं करा और फर्स्ट प्रोसेस बोला है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओके, नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर हमें मिली, और लेट्स से कोई सी भी ओर मिली, Fe2O3 मिला या कोई भी मिला, तो उसको हमने तोड़ा, ग्राइंड करा, क्रश करा, छोटे छोटे पीसेस में करा, रीजनेबल साइज में करा। अब उसमें तो मिट्टी भी है, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको धोएंगे। यस, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहीं ना कहीं वॉशिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन कंसंट्रेशन करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं। अब इसमें वापस मैं प्रीवियस टेबल में जाता हूँ, और इस टेबल में आपको ये याद रखना है कि ऑक्साइड या ऐसी ओर जिसमें ऑक्सीजन है या सल्फर है, किस में सल्फर है किस में ऑक्सीजन है, ये ओर्स आपको याद रखनी है। यहाँ पे प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन में वो काम आएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम उसको धोएंगे। कंसंट्रेशन को, जो प्रोसेस है उसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ड्रेसिंग भी बोलते हैं या बेनिफेक्शन भी बोलते हैं। अब इसका पहला प्रोसेस हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखिए कुछ और ऐसी होती है जिसको आपने जब पीसा तो इम्प्यूरिटी जो कि गैग कहलाती है और मेटल के बीच में ग्रेविटी डिफरेंस होता है। एक भारी होती है तो एक हल्की होती है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट इन ग्रेविटीज। ओके, ये जो फर्स्ट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे गैग और ओर के बीच में ग्रेविटी डिफरेंस होता है, तो हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऊपर से पानी फेंका जाता है, अपवर्ड स्ट्रीम और रनिंग वाटर, ऊपर से पानी फेंका जाता है, तो जो पाउडर्ड ओर होती है, ओके, अब अगर गैग लाइटर पार्टिकल है, अगर गैग या कचरा, काइंड ऑफ कचरा ही बोलेंगे उसको हम इस प्रोसेस में, तो गैग जो है अगर वो लाइटर पार्टिकल है तो ऊपर से जो हम पानी गिरा रहे हैं उससे वो धुल के अलग हो जाएगी, तो हैवी ओर हमारे पास रह जाएगा। तो बहुत सारी कचरा और मिट्टी तो इससे वॉश आउट हो सकती है। कब, जब दोनों ओर और गैग के बीच में ग्रेविटी डिफरेंस हो। ओके, क्या हो जब दोनों के बीच में ग्रेविटी डिफरेंस ना हो, तब सेकेंड टाइप का कंसंट्रेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या, कहीं ना कहीं मैग्नेट वर्ड से हिंट तो मिल रहा है कि ऐसी ओर जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, ऐसी ओर जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हो, उसको हम इस प्रोसेस में यूज करते हैं। अब ऐसी कौन सी ओर है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है, जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है? आयरन, राइट। तो आयरन वाली ओर को हम इस प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, डायग्राम में देखेंगे
कि ऊपर से हमने फिनली ग्राउंड और जो है वो गिराई। अब ये जैसे हमारे आटा चक्की चलती है वैसे ये यहाँ से और यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। यहाँ और जो है धीरे 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 यहाँ जाती रहेगी, ये घूम रहा है। ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक रोलर है। तो इस मैग्नेटिक रोलर से क्या होगा, जैसे ओर और इम्प्यूरिटी दोनों गिरेगी। अब यहाँ पे मैग्नेट से और तो कनेक्ट रहेगी क्योंकि अट्रैक्ट हो रही है, तो वो यहाँ तक उससे अट्रैक्ट रहेगी। और फ्लो में जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्यूरिटीज हैं, वो तो गिर के दूर चली जाएगी। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली ओर्स हैं वो अलग। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास दो ढेर बन जाएंगे, तो उससे हमारा जो है सेपरेशन हो जाएगा। इफ आइदर वन ओर और गैग इज capable of being attracted by magnetic field, then such separation are carried out. The ground ore is carried out on the conveyor belt which pass over a magnetic roller. अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसी भी ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है कि लेट से इम्प्यूरिटी या गैग में हमारे ऐसे पार्टिकल हो, इम्प्यूरिटी या गैग में हमारे ऐसे पार्टिकल हो जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, और ओर में ऐसे पार्टिकल हमारे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, उसका भी सेपरेशन यहाँ पे किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली गैग और ओर जो मेटल है उसके बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट process is froth flotation method. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा ही है कि अगर मैं बेसिक बताऊं तो एक बकेट में हमने पानी लिया, उसमें हमारी ओर डाली, इम्प्योर ओर जिसमें गैग भी है, और ऊपर से एयर प्रेशर के साथ उसमें धोया। बस फ्रोथ फ्लोटेशन यही होता है। बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये मेथड जब यूज़ होता है जब हमारी ओर में सल्फाइड हो। जब सल्फाइड ओर हो तब हम फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज़ करते हैं। फ्रोथ झाग, फ्लोटेशन तैरना। झाग जब बन के तैरे तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बनता है। इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड ओर, सबसे पहले जो सल्फाइड ओर है उसको हम क्या कर देते हैं, पाउडर्ड कर देते हैं, इज मेड विथ वाटर। पाउडर्ड ओर को या बकेट में या कंटेनर में पानी के साथ डाल देते हैं। ओके, और इसमें कुछ कलेक्टर एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स मिलाते हैं। कलेक्टर वो होंगे जो सेपरेट करेगा कचरे को और जिससे हम इम्पॉर्टेंट सल्फाइड ओर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स वो होते हैं जिससे कि हमारे जो फ्रोथ है, झाग हैं, वो स्टेबल रहें। कलेक्टर आपको याद रखने हैं, पाइन ऑयल, फैटी एसिड एंड ज़ैंथेट्स, ये कलेक्टर्स आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल के साथ। इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स भी याद रखने हैं, क्रिसॉल या एनिलीन स्टेबलाइज द फ्रूट। तो तीन बातें अभी तक फ्रोथ फ्लोटेशन में ही। पहला, सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं इसमें। दूसरा, कलेक्टर्स और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स मिलाते हैं। अब क्या होगा, जैसे हमने फ्रोथ स्टेबलाइजर मिलाए, कलेक्टर मिलाए, और इसमें एक पाइप है, यहाँ से एयर ब्लो की जाती है लेट से, और यहाँ पे इसको घुमाया जाता है। तो एयर को घुमाना तो एक बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर जनरेट हो जाता है जिससे फ्रोथ बनते हैं, बुलबुले से फिर फ्रोथ बनते हैं। तो द मिनरल पार्टिकल बिकम वेट बाय ऑयल while the gag particle by water. The rotating pedal aggregates the mixture and draw air in it. अब इसके अंदर हवा घूम रही है जिससे फ्रोथ बनेंगे। As a result, फ्रोथ is formed which carries the mineral particle. अब आपके माइंड में आ रहा होगा सल्फाइड ओर्स ही क्यों? क्योंकि सल्फाइड ओर्स हल्की होती है
और सल्फाइड ओर की प्रॉपर्टी होती है कि वो झाग के साथ ऊपर आ जाए। द फ्रोथ इज लाइट एंड इज स्किम्ड ऑफ एंड देन ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ ओर पार्टिकल। जो फ्रोथ होते हैं वो हल्के होते हैं, सल्फाइड ओर के साथ ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आ गए, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, और इसी के साथ हमको इसको बाद में सुखा के फर्दर प्रोसेस करके हमें इसमें सल्फाइड ओर्स मिल जाती है। अब ये तो जब सल्फाइड ओर हो। अब ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है जब 2 सल्फाइड ओर हो हमारे पूरे उस मिक्सचर में। तो क्या हो जब 2 सल्फाइड ओर्स हो, तब हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे हम ये पैराग्राफ देखेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2 से ज़्यादा सल्फाइड ओर मिलती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम डिप्रेजेंट्स यूज करते हैं। डिप्रेजेंट क्या होता है कि एक सल्फाइड ओर को तो इस फ्रोथ में आने नहीं देता, डिप्रेस कर देता है। तो जो एक को तो भारी कर देगा, तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो हल्की वाली होगी और सल्फाइड ओर वो निकल के बाहर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक ऐसा ओर है जिसमें ZNS भी है और PBS भी है। अब क्या करें, हमें ZNS नहीं चाहिए, हमें PBS ही चाहिए, तो हम उसमें NaCN यूज कर देते हैं एज ए डिप्रेजेंट। तो जब डिप्रेजेंट यूज करते हैं NaCN, तो NaCN ZNS को नीचे बिठा देता है, तो केवल ऊपरी फ्रोथ में हमको क्या मिलता है? PBS टू कम विद द फ्रोथ। ओके गाइज, तो इसमें एक सल्फाइड ओर आपको याद रखना है, कलेक्टर विद एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स आपको याद रखना है, और डिप्रेजेंट आपको याद रखना है। डिप्रेजेंट का एक एग्जाम्पल ZNS प्लस PBS होगा, तो NaCN मिलाएंगे, वो ZNS को लेके अलग हो जाएगा, PBS अलग रह जाएगा, और कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके गाइज, एंड लास्ट इज लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है? जैसे एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, अगर बॉक्साइट से एल्यूमिनिया को कैसे कैरीड आउट करते हैं, तो गाइज ये कहीं ना कहीं अगर कोरिलेट करें तो लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे Al2O3 है, NaOH के साथ रिएक्शन करा H2 की प्रेजेंस में, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारी Al2O3.XH2O एक कंपाउंड बनता है जो कि ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, फिर उसको आगे कैसे हीटअप करके उसमें से Al2O3 निकाल लेते हैं। सॉरी। तो द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स SiO2, दैट इज सिलिका, मिट्टी, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 एज इम्प्योरिटीज। तो जब हम एल्यूमिनियम बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट Al2O3.XH2 का जब एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो उस ओर में SiO2, TiO2 और आयरन के सारे ऑक्साइड्स हमारे लिए इम्प्योरिटी कहलाएंगे। कंसंट्रेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर ओर विद द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ, एक सॉल्यूशन लेंगे NaOH का, याद रखना है 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर और 35 to 36 बार प्रेशर। दिस वे Al2O3 इज लीच्ड आउट एज सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे ही आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है, एंड SiO2 2as सोडियम सिलिकेट लीविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड। तो इसके साथ जो SiO2 जो मिट्टी, खासकर मिट्टी है, सोडियम सिलिकेट है, वो एक तरह से मेजर पार्ट जो है सेपरेट हो जाता है। अब हमारे ओर का फॉर्म तो चेंज हो गया। द एल्यूमिनेट इन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रिसिपिटेट। मतलब CO2 गैस पास करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। एट दिस स्टेज द सॉल्यूशन इज seeded with freshly prepared sample of hydrated Al2O3,
विच इंड्यूस द प्रेसिपिटेशन, मतलब जो हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट, उसको CO2 के साथ रिएक्शन करी तो हमें मिल गया Al2O3.XH2O और बची हुई इम्प्यूरिटी भी अलग हो गई। अब हम क्या करेंगे, द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम इज फिल्टर आउट, ड्राइड एंड हीटेड टू बैक प्योर Al2O3। तो ये जो Al2O3 था ये विथ फुल ऑफ इम्प्यूरिटी था। अब जब इस Al2O3.XH2O को हम बहुत हाई टेम्परेचर 1470 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हीट अप करेंगे तो हमें बहुत कम इम्प्यूरिटी के साथ Al2O3 सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा और बचे हुए H2O के पार्टिकल्स भी आउट हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हमें अल्टीमेटली इम्प्योर Al2O3 से प्योर Al2O3 मिला, दैट इज द लीचिंग। और दूसरा अगर मैं बात करूं लीचिंग का, इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट कि लीचिंग किसका करते हैं हम, सिल्वर और गोल्ड का NaCN या KCN के साथ, डाइल्यूटेड NaCN या KCN के साथ रिएक्शन करके, जिसके साथ में O2 भी प्रेजेंस होती है। तो गाइज इसमें क्या होता है, मेटल सॉलिड होती है और CN होता है। हम क्या करेंगे कि लेट्स से यहाँ पे मेटल CN है और Zn है, तो हम Zn को इस CN के साथ बिजी करवा देंगे, तो Zn CN को खींच लेगा तो मेटल हमारे पास बचेगी, वो प्योर फॉर्म में बचेगी। मेटल प्लस CN, मेटल CN का एक कॉम्प्लेक्स बनाया तो इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ इसको रिप्लेस करा तो Zn जो है CN को खींच लेगा तो बची हुई मेटल, ये मेटल इम्प्योर थी, इसको रिएक्शन करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करके फिर वापस रिप्लेस करके हमने प्योर मेटल ऑब्टेन करी। तो गाइज ये हुआ फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ पोर्स। 4 प्रोसेस इसमें हमने देखे, पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्लोट फ्लोटेशन मेथड और चौथा लीचिंग। तो गाइज अगली वीडियो में हम आगे के प्रोसेस देखेंगे ऑफ मेटलर्जी। इस वीडियो में भी इतना ही, आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, मिलते हैं।